बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाह। बिलावल भुट्टो ने जिस तरीके से ये सारी भागदौड़ की और आईनी तरमीम पास करवाने के लिए कभी मौलाना के दर पे, कभी किसी के दर पे, कभी इस्टेब्लिशमेंट के दर पे। इस्टेब्लिशमेंट से तो असल में ज़िम्मेदारी मिली थी, इस्टेब्लिशमेंट की जानिब से तो असल में टास्क मिला था और बिलावल ने उसके ऊपर काम किया, उसके ऊपर भागदौड़ की। और ये जो शरीफ ख़ानदान है उसने बिल्कुल भी काम नहीं किया, उसने इसके ऊपर बिल्कुल भी भागदौड़ नहीं की, रत्ती बराबर भी उन्होंने कोई काम नहीं किया, जिसकी वजह से बिलावल भुट्टो ने सारा जो क्रेडिट है वो या तो अपने आप को दिया या फिर उसको आसिफ अली जरदारी को दिया। उसको पता है कि और क्रेडिट किस बात का, देखिए या तो नून लीग बताए कि ड्राफ्ट सारा तैयार किया है लॉ मिनिस्टर ने, आजम नज़ीर तारड़ ने, या फिर अटर्नी जनरल ने, वो तो गवर्नमेंट का नून लीग का आदमी है। तो क्रेडिट बिलावल ने क्या किया है, बिलावल ने कौन सा ऐसा तीर मारा है या मौलाना ने कौन सा ऐसा तीर मारा है जिसकी वजह से क्रेडिट उसको दे रहे हैं? क्या उन्होंने ऐसा किया है? या तो उन्होंने ड्राफ्ट तैयार किया हो या आईनी तरमीम पास की हो। चार्टर ऑफ डेमोक्रेसी में तो नाम कहते हैं कि नून लीग और पीपल्स पार्टी का, मौलाना तो है ही नहीं उसमें, मौलाना को कैसे फिर क्रेडिट मिल गया? असल बात यह है कि आगे जो गेम प्लान हो रहा है उसके अंदर बिलावल भुट्टो और मौलाना शामिल है और उसमें शरीफ ख़ानदान बिल्कुल माइनस हो रहा है। शरीफ ख़ानदान जिस तरीके से नवाज़ शरीफ, शहबाज शरीफ की शक्लें जो हैं वहाँ पर बनी हुई थी कौमी असम्बली के इजलास के मौके पर, जो इनकी शक्लों के ऊपर नज़र आ रहा था कि ये बिल्कुल फारग हो चुके हैं, इनका पता साफ़ हो गया है। अब इनको माइनस किया जा रहा है, अब इनको बिल्कुल ख़त्म किया जा रहा है, सियासी तौर पर इनकी छुट्टी हो चुकी है, क्योंकि अवाम के अंदर तो मकबूलियत है नहीं। लेकिन 2-3 वजूहात हैं उसके पीछे। अवाम के अंदर मकबूलियत जो है शरीफ ख़ानदान की तो रही नहीं, अवाम में तो इनका वोट है नहीं, अवाम में तो इनकी सपोर्ट है नहीं, अवाम में इनको कोई मुँह लगाने को तैयार नहीं, अवाम के अंदर इनकी मकबूलियत है कोई नहीं, अवाम ने बिल्कुल इनको मुस्तरद कर दिया, रिजेक्ट कर दिया। अवाम के अंदर तो इनको कोई लिफ्ट नहीं कराता, सारा वोट जो है वो तो पड़ा इमरान खान को 8 फरवरी 2024 को, इनको तो मुस्तरद कर दिया। तो इनके पास था क्या? इस्टेब्लिशमेंट या ये अगर किसी पाँव पर खड़े होते, बात करते और अगर ये इस बात के ऊपर बड़े ये इतराते और कहते कि बिल्कुल हमारे पास सपोर्ट है, हमारे पास आवाम की हिमायत है, इनके पास है तो कुछ नहीं। तो किस बात के ऊपर ये इस्टेब्लिशमेंट के सामने खड़े होते? आखिरकार इन्हें भी बूट पॉलिश करनी पड़ी, इन्हें इन्हें जो है वो फिर उनके साथ मुकमका करना पड़ा, एनआरओ लेना पड़ा और मुकमका करके एनआरओ लेके इन्होंने डील बना के तो हुकूमत के अंदर आ गए। तो जब इस्टेब्लिशमेंट इनको लेकर आई है, इस्टेब्लिशमेंट ने इनको अपने कंधों पर चढ़ाकर बिठाकर हुकूमत दिलवाई है, तो इनके पास क्या है? कुछ भी नहीं। और ड्राफ्ट की जहाँ तक बात है, ड्राफ्ट तो इन्होंने तैयार किया ही नहीं, इनके पास तो बना बनाया आया है, बना बनाया जो इनको पकड़ा दिया गया बिल्कुल उसी तरीके से जैसे एक नाम पर्ची में लिखकर इनको निगरान वज़ीर-ए-आज़म का अनवारुल्लाह काकड़ का शहबाज शरीफ के हवाले कर दिया गया था कि ये नाम है, अनाउंस करते हैं। शहबाज शरीफ ने कहा कि अनाउंस भी मैंने नहीं करना, बाहर जाके राजा रियाज खुद ही करते हैं, मेरे ज़िम्मे ना डालें। तो जब क्रेडिट इनका होगा, जब इन्होंने कोई काम किया होगा, कोई मेहनत की होगी, कोई इन्होंने कोई एफर्ट की होगी, कोई जान मारी होगी, कोई भाग दौड़ की होगी, तो क्रेडिट के लिए फिर इंसान आगे आता है। जब इन्होंने कुछ किया ही नहीं है, इनका कोई किरदार ना बिलावल का ना उसका। बहरहाल अब एक नई स्टोरी और एक नया गेम प्लान ये हो रहा है कि बिलावल की ये जो भाग दौड़ है, बिलावल की ये जो थोड़ी बहुत एफर्ट है जो दिखाई गई टीवी चैनल्स के ऊपर, मौलाना को बस मनाना है, 8 वोट लेने हैं, ये है टोटल एफर्ट। टोटल इसकी जो भाग दौड़ का मकसद था वो ये था कि मौलाना को किसी तरह से मना लें। मौलाना तो पहले ही मानना हुआ था, तो इसका मतलब है कि अगर मौलाना को मनाने में बिलावल ने काम किया तो बिलावल मना सकता है, इस्टेब्लिशमेंट मनाने में नाकाम हो गई। ये भी फिर माने इनकी नाकामी के खाते में, तो ये भी आएगा इनके खाते में, नाकामी पड़ जाएगी कि शरीफ ख़ानदान भी नाकाम हो गया मौलाना को मनाने में, इस्टेब्लिशमेंट भी नाकाम हो गई, क्योंकि कॉलें तो करवाई गई मौलाना को इस्टेब्लिशमेंट के ज़रिए से कि मौलाना को किसी तरह से मनाया जाए, कन्विंस किया जाए, कायल किया जाए। लेकिन मौलाना नहीं माने, तो इसका मतलब है कि इस्टेब्लिशमेंट भी नाकाम हुई और शरीफ ख़ानदान भी नाकाम हुआ। तो अब इसने क्रेडिट दे दिया। अब बात यह है कि इस्टेब्लिशमेंट की जानिब से जो ये टास्क और ज़िम्मेदारी मिली थी बिलावल को, ये किसी वजह से मिली थी। बिलावल ऐसे ही नहीं फ्री खाते में जाके तो भाग दौड़ कर रहा है, इतना पेट्रोल खर्च कर रहा है और इतनी मुलाकातें कर रहा है, आ रहा है, जा रहा है, कभी इस्लामाबाद में, कभी कराची में, कभी लाहौर में। आखिरकार इतनी भाग दौड़ में इतना पैसा और ख़र्चा होता है। तो बिलावल को ये दिखाया गया, बताया गया कि आपके साथ अगली मरतबा गवर्नमेंट, ये 6 महीने टोटल 6 महीने साल की गवर्नमेंट है,
इसको फारग करना है तो पहले बिलावल को वज़ीर आज़म बना दिया जाएगा। ये बिलावल को गारंटी दी गई, बिलावल को इस बात की ज़मानत दी गई, बिलावल को ये बात समझाएगी। उसके बाद बिलावल जो है वो आगे बढ़ा। फिर बिलावल ने आगे बढ़कर तो इसके ऊपर काम किया, इसके ऊपर भाग दौड़ की है, इसके ऊपर मेहनत की है, और फिर जाके बिलावल ने जब ये कामयाबी हासिल की है तो बिलावल को ये कामयाबी मिलने के बाद अब ये कहा जा रहा है कि बिलावल को 6 महीने के अंदर अंदर वज़ीर आज़म बनाया जा सकता है। देखिए 2 ऑप्शन है इस वक्त वज़ीर आज़म के लिए पाकिस्तान के अंदर। शरीफ ख़ानदान की कारकर्दगी तो पूरी दुनिया के सामने खुल चुकी है। सियासी तौर पर नाकाम, आइनी तरमीम करनी थी तब भी नाकाम, 8 बंदे लाने थे मौलाना से तब भी नाकाम, महंगाई ख़त्म करनी तब भी नाकाम, बेरोज़गारी ख़त्म करनी तब भी नाकाम, IMF के साथ डील करनी तब भी नाकाम, फ़ॉरेन पॉलिसी चलानी तब भी नाकाम, चाइना के साथ UAE के साथ, सऊदी अरब के साथ डील करना तब भी नाकाम, इंडिया के साथ डील करना तब भी नाकाम। तो गवर्नमेंट तो मुकम्मल नाकाम है। एक ड्राफ्ट छोटा सा बनाना है उसमें भी नाकाम। तो शरीफ ख़ानदान के ऊपर तो कांटा लग गया। इसीलिए इनकी शक्लें जो है इस तरह की बन गई हैं और ये दौड़ रहे हैं, मुल्क से जा रहे हैं, सब जा रहे हैं, बारी बारी करके सब ने निकल जाना है। पीछे बचते हैं या तो बिलावल या फिर इमरान खान। बिलावल का और इमरान खान का फ़र्क ये है कि इमरान खान अगर आएगा तो अपने सर पर आएगा, अपने बलबूते पर आएगा, वो इक़्तिदार के अंदर, हुकूमत के अंदर अवाम के वोट से आएगा। बिलावल जो है वो इनकी ख़ानदान के अंदर सियासत का यही तरीका रहा है, इस्टेब्लिशमेंट के साथ डील करके, मुकमका करके, अयूब खान से लेकर जुल्फ़िकार अली भुट्टो, पहले अयूब खान की गोद में पला बड़ा, फिर उसी की पीठ में छुरा घोंप के पार्टी बना के इक़्तिदार ले लिया, फिर याह्या खान से इक़्तिदार लिया और फिर ज़ियाउल हक़ ने आके इसको फारग किया। बाद में जनरल असलम बेग ने बेनज़ीर भुट्टो को इक़्तिदार दिया। बाद में ये सिलसिला चलता रहा। जब ये लास्ट टाइम ज़रदारी को गवर्नमेंट मिली उस वक्त जनरल कियानी ने इनको गवर्नमेंट दी। आज ये जनरल आसिम के दर पे बैठा है। ये है इनकी टोटल औकात। इमरान खान किसी के दर पे नहीं बैठा हुआ, वो जेल के अंदर बंद है। जेल में पाबंद सलासल है, मुलाकातों पर पाबंदी है, आइसोलेशन का शिकार है, कैद तन्हाई में है। वो मुकाबला कर रहा है डट कर और वो हिलने का नाम नहीं ले रहा। जबकि ये जितने सारे लोग हैं ये सारे किसी ना किसी तरीके से मुकमका करके किसी फ़लाने जर्नल के साथ, फ़लाने जज के साथ मुकमका करके आते हैं। इनकी अपनी कोई हैसियत नहीं। आवाम के सर पर आने के लिए आवाम की पॉपुलैरिटी होना, मकबूलियत होना, आवाम में पजीराई होना, आवाम के अंदर वोट बैंक होना बड़ा ज़रूरी है। जबकि इनके पास ये चीज़ है ही नहीं। इनके पास या तो लूट मार का पैसा वो चलाते हैं या अपनी PR की बुनियाद के ऊपर या ताल्लुकात की बुनियाद के ऊपर हुकूमत में आते हैं। वोट करवा लें, इलेक्शन करवा लें तो पता लग जाएगा। तो ये असल कहानी है। अब बिलावल को बना देंगे तो ठीक है, जैसे ये है वैसे ही वो रहेगा। जैसे उसने सिंध का बेड़ा गर्क किया, आके वो पाकिस्तान का बेड़ा गर्क कर देगा।